हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक हॉरर फ्लिक लेके आई हूँ। स्पेन की एक कहानी है, मेलसाना 32 का नाम है। एक ऐसे अपार्टमेंट का एड्रेस है जो आज भी इस हादसे के कारण खाली है। कहानी शुरू होती है एक बिल्डिंग से, जहाँ पे बिल्डिंग के अंदर कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे। तभी उनमें से एक मार्बल एक घर में चला जाता है। इस घर के आसपास भी बच्चों को जाना मना था, लेकिन बात ना मानते हुए उनमें से एक छोटा लड़का सीधा घर के अंदर जाता है। उसे वो मार्बल एक कमरे में मिलता है, जहाँ पे कुर्सी पे एक डरावनी औरत बैठी हुई थी, जिसके हाथ के नाखून काफी लंबे थे। काफी अजीब औरत थी। वो बच्चा उसके नजदीक जाता है मार्बल लेने के लिए, लेकिन जैसे ही पास पहुंचता है वो औरत इसकी तरफ देखने लगती है और उसका डरावना रूप देख के लड़का डर के भाग जाता है। अब इस हादसे के बाद मूवी सीधा जंप मारती है 4 साल बाद 1976 में। एक छोटे से टाउन से एक फैमिली मैड्रिड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आई थी। वो उसी बूढ़ी औरत का घर खरीद लेते हैं लोन पे। इस फैमिली में पति पत्नी कैंडेला और मोनलो थे और उनके 3 बच्चे, एम्पेरो, पेप और राफेल। और कैंडेला के पिता फर्मिन। एम्पेरो और पेप ये कैंडेला के पहले पति के बच्चे थे। ये लोग इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन दादाजी को ये घर पसंद नहीं आता। उन्हें कुछ नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं इस घर से, और इस शिफ्टिंग से बच्चे खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी एक खुशहाल जिंदगी थी गांव में। एम्पेरो का बॉयफ्रेंड था, जिसे छोड़ के उसे यहाँ पे आना पड़ा था, लेकिन उसे एयर होस्टेस बनना था, तो इसीलिए वो एडजस्ट कर रही थी। यहाँ पे पीप को भी जॉब ढूंढना था। पीप अपने रूम में आता है और उसे सामने के घर में एक लड़की दिखाई देती है और वो मन ही मन में खुश हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने ये घर नया खरीदा था, लेकिन पहले के ओनर का सारा सामान वहीं पे था। कबर्ड में जगह नहीं थी, इसीलिए एम्पारो उस औरत के कपड़े फेंकने जाती है, लेकिन उसकी माँ के कहती है कि ये कपड़े काफी सुंदर है, तुम पे जचेंगे, इसीलिए वो उन्हें रख लेती है। और वो एम्पारो को अपने छोटे भाई राफेल का ध्यान रखने के लिए कहती है। राफेल अपने दादाजी के साथ उनके कमरे में रहने वाला था। वो उसे नहलाती है और उसके साथ बातों बातों में गेम खेलने लगती है। दादाजी साइड में ही बैठे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नोटिस करती है कि दादाजी अचानक से बाथरूम में जा बैठे हैं। वो उन्हें देखने के लिए ही बाहर आती है, लेकिन तभी अचानक से राफेल के कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। वो काफी ठकठकाने लगती है, लेकिन वो नहीं खोलता। वो नीचे से देखने लगती है तो राफेल डर के नीचे बैठा हुआ था और अचानक से इसे काफी डरावनी चुड़ैल का पैर दिखाई देता है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, अपने पेरेंट्स को बुलाती है। मैनलो दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन देखता है कि राफेल खिड़की के नोक पे बैठा हुआ था। ये लोग चुपचाप जाके राफेल को बचाते हैं, लेकिन एम्पेरो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि उसने क्या देखा, लेकिन वो उसी को डांटते हैं, क्योंकि उसे हमेशा दरवाजा बंद करके रहने की आदत थी। अब अगले दिन मैनलो और कैंडल की स्ट्रगल वाली जिंदगी शुरू हो जाती है और दोनों भी अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। कैंडेला को एक सेल्समैन का जॉब मिला था, तो यहाँ पे घर पे एम्पेरो राफेल को ब्रेकफास्ट देके अपने रूम में एयर होस्टेस के कोर्स देखने के लिए जाती है। तभी उसे काफी डरावनी और अजीब आवाज सुनाई देती है। वो किचन में राफेल के पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो वो कहता है नहीं। तभी अचानक से उसके पीछे से दादाजी चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। अब एम्पेरो उन्हें रोकने के लिए ही नीचे जाती है। इसी बीच में राफेल किचन में अकेला था। तभी उसके सामने एक कंचा आकर गिरता है। राफेल उसके पीछे पीछे चला जाता है, उसी रूम में जहाँ पे उस बूढ़ी औरत की कुर्सी थी। अचानक से टीवी चालू होता है और एक कार्टून लगा था। टीवी में से कार्टून का एक कैरेक्टर राफेल के साथ बात करने लगता है और वो उसे पूछती कि क्या तुम मेरे साथ कहीं और चल के गेम खेलोगे, मेरी एक दोस्त तुम्हें ले जाना चाहती है। अब ये सुनते ही डरा हुआ राफेल टीवी बंद करता है, लेकिन तभी उसे टीवी के कांच में एक भयानक सा साया दिखाई देता है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। जब वापस टीवी की ओर देखता है तभी अचानक से टीवी से वो 2 हाथ आते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं और राफेल वहीं पे गायब हो जाता है। नीचे दादाजी एम्पेरो को कहते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है, वो हमें जीने नहीं देगा, और वो ऊपर की ओर हाथ करते हैं, लेकिन एम्पेरो दादाजी को समझा के उन्हें वापस ले आती है, लेकिन तब तक राफेल गायब हुआ था। अब शाम को पुलिस आके बेसिक तहकीकात करते हैं, लेकिन उन्हें बच्चा नहीं मिलता। रात में मैनलो, कैंडल और पेप तीनों भी राफेल को ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। घर में एम्पेरो और दादाजी ही थे। तभी अचानक से घर में टूटी हुई फोन लाइन पे एक कॉल आता है। दूसरी तरफ राफेल ही था और वो एम्पेरो को बचाने के लिए कहता है रोते हुए। तभी अचानक से फोन कट हो जाता है और जोरों से राफेल की चीख सुनाई देती है सामने की दीवार से। वो वहाँ पे भागते हुए जाती है। दीवार के उस तरफ दूसरा घर था। ये घर सालों से बंद था। तभी वहाँ पे बाकी की फैमिली मेंबर्स आते हैं और वो भी दरवाजा तोड़ने लगते हैं। अंदर वो तीनों को भी राफेल के कदमों के निशान मिलते हैं, लेकिन तभी एम्पेरो को एक दूसरे कमरे में राफेल दिखाई देता है। पर्दे के पीछे एक साया था।
वो उसके नजदीक जाती है, उसे पुकारने लगती है, लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटाने जाती है वही बूढ़ी औरत इसको दबोच लेती है। एम्पैरो काफी डर जाती है और जोरों से चीखने लगती है, रोने लगती है। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स आते हैं और उसे घर पे लेके जाते हैं। अब दोस्तों, इस हादसे के बाद कैंडेला और मैन लोग काफी परेशान थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है। तभी कैंडेला की शॉप में एक डिसेबल लड़की वहाँ पे थी, जो कैंडेला को देखकर जोरों जोरों से अपनी सीटी बजाने लगती है। वो काफी परेशान होती है। कैंडेला ये देखकर हैरान होती है और उससे पूछताछ करने लगती है। तभी वहाँ पे उस लड़की की माँ आती है और वो कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। एक प्रेयर की किताब देती है। अब यहाँ पे एम्पायरो को एयर होस्टेस बनना था, इसलिए डायरेक्टरी में वो एयरलाइंस के नंबर्स ढूंढ रही थी। तभी फोन बुक में उसे एक नंबर मिलता है सुजैन नाम की लड़की का। उसे लगता है कि शायद ये पहली ओनर थी, इसीलिए वो वहाँ पे कॉल लगाती है। लेकिन जैसे ही वो बताती है कि वो मलासाना 32B से बात कर रही है, वो फोन कट हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरी जगह पीप खिड़की से वो सामने वाली लड़की को हमेशा चिट्ठियों के जरिए उससे बात करता था। उस लड़की का नाम क्लारा था। वो लड़की उसे बस एक ही बार दिखाई देती है, फर्स्ट टाइम, उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर भी रस्सी के थ्रू वो लड़की लेटर हमेशा भेजती थी। उसको एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा भाई सुरक्षित है। वो हैरान होकर वापस उसे एक चिट्ठी भेजता है कि तुम्हें कैसे पता, जिसका जवाब आता है मैं जानती हूँ वो कहाँ पे है, बेसमेंट में मिलो। अब यहाँ पे पीप बेसमेंट में चला जाता है। उसे वहाँ पे एक काफी खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, शायद वही क्लारा थी। तभी वही अचानक से बूढ़ी औरत उसे दबोच लेती है और वो डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी उसने क्या देखा। इस खंडर में एक बूढ़ी औरत रहती है, डरावनी। ये देख के वो वहाँ से डर के भाग जाता है। तभी यहाँ पे एम्पायरा घर में आती है शॉपिंग करके, लेकिन दरवाजे के दहलीज पर ही आते ही उसे वोमिटिंग महसूस होती है। वो वॉशरूम में फ्रेश होने जाती है और तभी उसे अपने पेट पे अजीब तरीके से उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एम्पायरा प्रेग्नेंट थी और उसका टाउन में एक बॉयफ्रेंड था उससे। डरी हुई वो बाहर आती है, तभी किचन के दरवाजे पे कांच से उसे एक अजीब ही औरत का साया दिखाई देता है। वो दरवाजा खोलती है तो उसके दादाजी थे। अजीब नजरों से वो उसे देखने लगते हैं। वापस वो दरवाजा बंद करके देखती है तो वही साया उसे दिखाई देता है। वो डरते हुए उनके पास जाती है। तभी दादाजी अचानक से राफेल की आवाज में उसे कहते हैं कि मुझे बचाओ, फोन उठाना। और तभी अचानक से फोन की घंटी बजने लगती है। जैसे ही एम्पायरो फोन उठाती है, राफेल की चीख सुनाई देती है। वो उसे घर से आ रही थी। वो दौड़ते हुए वापस उस घर में चली जाती है और जोरों जोरों से पुकारने लगती है। सामने ही बड़ी सी एंटीक घड़ी थी, वहाँ उसमें फाइनली राफेल दिखाई देता है और कांच तोड़ के उसे वो निकालती है। शाम को डॉक्टर उसे देखने के लिए आते हैं। वो काफी सदमे में था। वो वहाँ पे कैसा पहुंचा, उसके साथ क्या हादसा हुआ, वो किसी को नहीं बताता। उसी रात में कैंडेला राफेल के साथ उसके रूम में थी। तभी उसे एक कोने में अचानक से हलचल दिखाई देती है। वो उसी कोने में चली जाती है, लेकिन अचानक से वहाँ से एक औरत आती है। ये डरावना हादसा देख कैंडेला बहुत ही डर जाती है और जोरों जोरों से चीखने लगती है। तो दूसरी जगह एम्पायरो काफी स्ट्रेस में थी कि वो अभी प्रेग्नेंट है, इतनी जल्दी उसका सपना पूरा नहीं होगा और घर में कुछ वियर्ड चीजें हो रही है, इसीलिए वो परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से लाइट चली जाती है, डरावनी आवाजें आने लगती हैं, उसके हाथ का ग्लास भी टूट जाता है, घर में मानो तूफान आ जाता है। तो यहाँ पे पीप के कमरे में भी उस रस्सी से काफी सारे मैसेज आने लगते हैं जिसमें लिखा था कि तुम मेरे हो। सब लोग अपने अपने रूम में चीखने लगते हैं। ये देख के मैनलो उन सबको ढूंढने के लिए आता है और उसी बूढ़ी के कमरे में जा पहुंचता है, जहाँ पे बैटरी की लाइट से वही बूढ़ी औरत उसे दिखाई देती है। वो कांपते हुए इस कमरे से निकलता है और सबको पुकारने लगता है। सब लोग एक साथ आ जाते हैं और सामने ही वो औरत खड़ी थी। काफी डरावना इनकाउंटर था। इनके पसीने छूटने लगते हैं, जोरों जोरों से कांपने लगते हैं और सब लोग घर से भाग जाते हैं। अब रात कैसे तैसे लोग होटल में बिताते हैं और अगले दिन ही दोनों भी बैंक चले जाते हैं लोन के सिलसिले में बात करने के लिए, लेकिन बैंक उनकी कोई भी मदद नहीं करती। उन्हें उनके घर का लोन चुकाना ही पड़ता है, यानी इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता सिवाय उस घर पे रहने के। तभी कैंडेला को अचानक से वो डिसिपल औरत याद आ जाती है जिसने वो भगवान की किताब दी थी। वो अपनी शॉप में चली जाती है ताकि उस औरत का एड्रेस मिल सके, लेकिन कैंडेला ने यहाँ पे एक भी सेल नहीं किया था, इसीलिए उसे जलील करके वहाँ से निकाला जाता है। फाइनली उस औरत के घर जाके पहुंचती है। उस लड़की का नाम लोला था। वो काफी स्पेशल लड़की थी, स्पिरिट से बात कर सकती थी और उसके माँ का नाम मरीजू था। दोनों साथ में रहते थे और काफी अमीर थे। कैंडेला अपनी सारी कहानी बताती है। अब लोला बात नहीं कर सकती, इसीलिए वो सीटी बजा के अपना जवाब सुनाती है। मरीजू उसकी ये बात समझ जाती है एंड वो बताती है कि वो स्पिरिट तुम्हारे घर पे है, लेकिन अभी इतनी देर हो गई है कि तुमने अगर घर छोड़ भी दिया
तो भी वो तुमसे दूर नहीं जा सकता। तुम्हारे मन में उसका डर बस चुका है। अब परेशान कैंडेला उनसे पूछते कि मुझे क्या करना होगा, तो मरीजो कहती है कि हम तुम्हारे घर आते हैं, वहीं पे पता चलेगा। और फिर तीनों भी कैंडेला के घर चले आते हैं। घर के सारे मेंबर से सिवाय एम्पारा के। यहाँ पे एम्पारा ने फोन बुक से जो सुजैन का नंबर था वो लेके डायरेक्टरी से उसका एड्रेस ढूंढा था और वो वहीं पे चली गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था ये सुजैन घर की पहली ओनर थी, उसे कुछ पता होगा। वहां जाने के बाद तो दोस्तों वहां पे एक और डरावनी बूढ़ी औरत रहती थी और उसका घर और भी डरावना था। वो एम्पारा को काफी सारे सवाल पूछते कि जैसे तुम्हारे घर में कौन रह रहा है, कोई छोटा बच्चा है क्या। ये सब कुछ पूछने के बाद वो बताती है कि तुम्हारे घर से शायद एक छोटा बच्चा गायब होने वाला है। एम्पारा भी उसे सारी चीजें बताती कि घर में क्या क्या हुआ था। तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत गायब हो जाती है। अब उसे ढूंढते हुए एम्पारा एक जगह पहुंच जाती है और उसे उसी औरत का एल्बम दिखाई देता है जिसकी तस्वीर इनके घर पे थी। इसी एल्बम में एक लड़के की भी तस्वीर थी जो बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से सुजैन सामने आती है और वो बताती है कि ये मैं नहीं हूँ, मेरी बहन क्लारा है। तुम्हारे घर में जो स्पिरिट है वो इसी का है। जहाँ पे राफेल को तुमने ढूंढा था वहीं पे हमारे पिता उसे कैद करके रखते थे। जब उन्हें उसकी हकीकत के बारे में पता चला तो यहाँ पे दूसरी तरफ घर पे लोला उस स्पिरिट से बात करने लगती है, उससे कांटेक्ट करती है और वो स्पिरिट लोला पे हावी हो जाता है। वो अचानक से हवा में उड़ने लगती है और तभी फोन बजता है और लोला उस फोन को उठाती है। सब लोग ये डरावना माहौल देख के डर गए थे। मरी जो स्पिरिट से बात करने लगती है कि इनको छोड़ दो, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन तभी वो स्पिरिट एक एक करके सारे परिवार को आसपास फेंक देता है। सामने सिर्फ बच्चा था। तो यहाँ पे दूसरी तरफ सुजैन एम्पारा को बताती है कि दरअसल मेरी बहन पहले एक लड़का थी, उसका जन्म एज अ लड़का हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होती गई वो खुद को लड़की समझती थी, इसीलिए उसने अपना नाम क्लारा रखा। जब ये बात हमारे माता पिता को पता लगी तब उसे सजा देने के लिए उसे घड़ी में बंद किया करते थे। क्लारा को बच्चे काफी पसंद थे और उसके अंदर माँ की एक भावना थी, लेकिन उसके इसी हरकतों के कारण हमारी फैमिली पूरी तरीके से टूट गई। मेरे माता पिता गुजर गए, इसीलिए गुस्से में मैंने उसे छोड़ दिया और हमारे बड़े से घर के हमने 2 हिस्से किए। जिस घर में तुम रह रही हो वो उसका घर था और जहाँ पे राफेल को छुपा के रखा था वो घर मेरा था। लेकिन लोगों के गॉसिपिंग के कारण मैंने वो जगह भी छोड़ दी और हमेशा के लिए मैं यहाँ पे आके रहने लगी। लेकिन ये बात क्लारा बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि उसे एक परिवार चाहिए था। वो मुझे हर रोज इसी फोन पे यहाँ पे कॉल किया करती थी, लेकिन उसके कारण हमारा परिवार टूट गया था। इसी गुस्से में मैंने उससे कभी बात नहीं की। काफी साल मुझे फोन करने के बाद तड़पते हुए वो उसी घर में मर गई और उस दिन के बाद से उस घर में कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं। अब ये सुनते ही क्लारा के इस ऐसे दर्दनाक अंत के लिए एम्पारा को काफी बुरा लगता है। यानी जब उसे फैमिली की जरूरत थी तभी उन लोगों ने उसे छोड़ दिया था। सुजैन आगे बताती है कि उसने तुम्हारे भाई को इसीलिए छोड़ा है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, अब उसे तुम्हारा बच्चा चाहिए और इसीलिए हाथ का निशान था उसके पेट पे। अब ये सारी हकीकत जानने के बाद एम्पारा काफी गुस्सा हो जाती है और उसे काफी खरी खोटी सुना के अपने घर चली आती है। यहाँ पे क्लारा का स्पिरिट राफेल को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एम्पारा वहाँ पे आती है और वो क्लारा से माफी मांगती है कि उसके साथ जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था। क्लारा भी काफी दुखी हो जाती है, लेकिन वापस अपने रूप में आती है और राफेल को मारने ही जाती है। लेकिन उसे कमजोर करने के लिए एम्पायर एक कांच का टुकड़ा लेती है और खुद को जख्मी करने लगती है। ये देख के क्लारा जोरों से चीखने लगती है क्योंकि वो उस बच्चे को अपना समझती थी और यही मौका देख के मैन लो क्लारा के ऊपर झड़प डाल के उसे बालकनी से नीचे गिराता है और खुद भी गिर जाता है, जिसके कारण बेचारा मैनलो तो गुजर जाता है, लेकिन लोलो जिसे क्लारा ने पसेस किया था वो उसके ऊपर गिरती है और वो बच जाती है। अब दोस्तों इस हादसे के कुछ दिन के बाद हम देखते हैं मैनलो जाने के कारण इस परिवार को इंश्योरेंस की काफी रकम मिली थी, जिसमें ये लोग अपना लोन क्लियर करते हैं और अपने गांव में वापस लौट आते हैं जैसे इनको जीना था। लेकिन घर में उस रात क्या हुआ था ये बात सीक्रेट ही रखते हैं क्योंकि उन्हें ये घर बेचना था। एम्पायर और उसके होने वाला बच्चा काफी हेल्दी था, लेकिन क्लारा की रूह अभी भी आजाद नहीं थी। वो उसी अपार्टमेंट में थी, अपने बच्चे का वेट कर रही थी और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। ओके सो मुझे काफी बातें इस मूवी में वियर्ड लगी कि ये लोग नया घर लेते हैं राइट, लेकिन पुराना सामान वहीं पे रखते हैं। और ट्रस्ट में दोस्तों कोई भी माँ नहीं बोलेगी कि किसी के पुराने कपड़े तुम पहन लो जस्ट बिकॉज वो कपड़े अच्छे हैं। मूवी का प्लॉट थोड़ा सा वीक है, मतलब थोड़ा एग्जॉर्सिज्म वगैरह कुछ भी नहीं है। 2-4 मूवी में स्केयर जम्प्स है बट वो भी इतने वर्थ नहीं है। तो जिन्होंने भी ये मूवी मांगी थी कमेंट सेक्शन में दोस्तों आई डोंट थिंक सो ये वर्थ है। इससे अच्छा आप ये एक्सप्लेनेशन देख लो। जितने भी स्केयर जम्प्स है मैंने इस वीडियो में डाले हुए हैं। वेल आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। मी भेटन पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।